अच्छा, अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि CSS के अंदर हम एनिमेशन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अक्सर आपने वेबसाइट्स देखी होंगी जिसके अंदर एनिमेशंस होती हैं, जैसे अभी ये मूव कर रहा है तो ये एनिमेशन की वजह से हो रहा है। जैसे मैं इस पे जाता हूँ, ये देखें मार्जिन जो है वो फ्लोट कर रहा है, ये भी एनिमेशन है। फिर ये इधर से मूव कर रहा है, ये भी एनिमेशन की वजह से है। अब मैं जैसे पिक्चर के ऊपर लेके जाता हूँ तो ये फेड इन होता है, ये भी एनिमेशन है। और ये वाले आइकन भी बाद में आते हैं। मतलब होवर पे आ रहे हैं, हम भी होवर पे लगा सकते हैं चीज़ें, हमने देखा था ना। लेकिन आइडिया ये है कि वो फ़ौरन आ जाएंगे ना, इस तरह से स्मूथ नहीं आएंगे। तो इसी तरह ये मूव कर रहा है, ये भी एनिमेशन है। ये जो हो रहा है ये भी एनिमेशन की वजह से हो रहा है। अब यहाँ पे भी देखें तो ये ग्लू करता है बटन, ये भी एनिमेशन की वजह से है। अब इस पे देखें, ये कोई हमारे पास कलर है या पिक्चर है, ये एक्चुअली ये पिक्चर है ये। तो उसका बैकग्राउंड कलर हम SVG को जब मैं होवर करता हूँ तो एक्सपैंड करता है, लेकिन एक्सपैंड बड़ा स्मूथ करता है। ये देख रहे हैं ना, मतलब एडजस्ट करता है अपने आप को। तो ये भी एनिमेशन की वजह से हो रहा है। फिर ये है, जैसे होवर करते हैं तो चीज़ें आती हैं, लेकिन फ़ौरन नहीं आता है, थोड़ा एनिमेट होके आता है। ये एनिमेट हो रहा है। जब मैं इस पर होवर करता हूँ तो ये थोड़ा सा एरो जो है ना वो स्मूथली मूव करता है, ये भी एनिमेशन है। सारी एनिमेशंस की हुई हैं CSS से ही ना। तो CSS की एनिमेशंस अभी हम पढ़ेंगे ये कैसे होती हैं, कैसे चलती हैं। तो 2-3 प्रॉपर्टीज़ हैं, ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं इसके अंदर देखने वाली, लेकिन हम एक दफ़ा फिगर आउट कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले एनिमेशन के लिए हमारे पास जो है वो 2 एनिमेशन की प्रॉपर्टीज़ हैं CSS के अंदर। एक को हम ट्रांजिशन बोलते हैं, दूसरे को एनिमेशन बोलते हैं। ट्रांजिशन जो है वो लिमिटेड एनिमेशन प्रोवाइड करता है, मीन उसमें हमारे पास ज़्यादा कंट्रोल्स नहीं है। उसमें हम 2 ही चीज़ें डिफ़ाइन कर सकते हैं कि एक स्टार्ट वैल्यू क्या होगी और एंड वैल्यू क्या होगी। तो मिडल लेवल की पॉइंट्स नहीं दे सकते कि दरमियान में इस लेवल पे मतलब इतने से इतने % एनिमेशन अप्लाई हो जाए, या इतने से इतने % आपने चीज़ें विजिबल कर दी तो उसके दरमियान क्या होगा। और एनिमेशन की जो प्रॉपर्टी है उसमें ज़्यादा कंट्रोल्स हैं। तो ट्रांजिशन के अंदर निस्बतन कम कंट्रोल्स हैं लेकिन इजी टू यूज़ है, अंडरस्टैंड जल्दी होती है। लेकिन एनिमेशन के अंदर ज़्यादा कंट्रोल्स हैं लेकिन हार्ड टू यूज़ है, क्योंकि उसमें ज़्यादा ऑप्शंस हमारे पास आ जाते हैं। अच्छा, अब एनिमेशन के साथ साथ एनिमेशन की तो 2 प्रॉपर्टी मैंने बताई हैं आपको, ट्रांजिशन और एनिमेशन, वो तो हम सीखेंगे। एक और प्रॉपर्टी है डेट इज़ कॉल्ड ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म क्या करता है, जो हमारे एग्जिस्टिंग लेट्स सपोज हमने एक एलिमेंट डिफाइन किया हुआ है, हम चाहते हैं कि उसकी शक्ल को ट्रांसफॉर्म कर दिया जाए। लाइक अगर वो मतलब 20x20 पिक्सल का है तो मैं चाहता हूँ कि वो स्केल हो जाए, थोड़ा बड़ा हो जाए, वो हम ट्रांसफॉर्म से कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि वो रोटेट हो जाए थोड़ा सा, वो हम ट्रांसफॉर्म से कर सकते हैं। अब ये कोई एनिमेशन नहीं है, हम अपने ही एलिमेंट को चेंज कर रहे हैं चीज़ों के। लाइक हमारे पास एक हम इधर एक बना लेते हैं डिव, और उसको हम कह देते हैं कि रोटेट, ठीक है। तो अगर मैं इसकी CSS डिफाइन करूं तो मैं बोलूँगा द रोटेट। अच्छा, मैं बोलूँगा कि इसको ट्रांसफॉर्म कर दो। अच्छा, ट्रांसफॉर्म करके क्या करोगे, रोटेट करो। रोटेट कैसे करना है आपने, 280 मे बी 180 डिग्री। अच्छा, ये क्या करेगा कि ये इस चीज़ को रोटेट कर देगा। इसको ज़्यादा विजिबल देखने के लिए हम बैकग्राउंड कलर लगा देते हैं, इस पर एक्वा विड्थ लगा देते हैं, मे बी हाइट लगा देते हैं, ठीक है। तो जैसे ही मैं जाऊंगा यहाँ पे, अब ये देखें कि ये पहले इस तरह से नज़र आ रहा था। अगर हम इसका रोटेट ख़त्म करते हैं
विड्थ को 16 इंक्रीज कर लेते हैं। अच्छा, अब मैं रोटेट एक दफ़ा ख़त्म करता हूँ तो ये जैसे नॉर्मली चीज़ है वैसे ही नज़र आ रहा है। और अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ट्रांसफॉर्म कोई एनिमेशन नहीं है, ट्रांसफॉर्म इज जस्ट एन प्रॉपर्टी टू ट्रांसफॉर्म थिंग्स। कि अब मेरे पास एक बॉक्स है, चीज़ें हैं, मतलब उसकी विड्थ हाइट मैंने अप्लाई किया है, बैकग्राउंड अप्लाई किया है, चीज़ें की हैं। अब मैं इसको ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ। ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या कि मैं उसकी शक्ल को चेंज कर सकता हूँ। मैं उसको कह सकता हूँ कि तुम अपनी जगह से थोड़ा रोटेट हो जाओ। तो वो कैसे कि मैं उसको ट्रांसफॉर्म कर दूंगा उसकी शक्ल को। मेरे पास मल्टीपल ऑप्शन है ट्रांसफॉर्म के, तो हम यूज़ करेंगे रोटेट को। अभी मैं कहता हूँ कि तुमने 30 डिग्री जो है ना वो ट्रांसफॉर्म होना है, तो वो क्या होगा, 30 डिग्री अपनी जगह से रोटेट होगा, क्योंकि मैंने ट्रांसफॉर्म की जो वैल्यू है वो रोटेट यूज़ की है, तो उसको रोटेट करेगा 30 पिक्सल। अब मैं इसको कहता हूँ 180 तुमने रोटेट करना है, तो टोटल कितनी डिग्री होता है, 360 में सीधा नज़र आ रहा है, तो 180 बिल्कुल उल्टा नज़र आएगा। जो टेक्स्ट लिखा है तो उसका उल्टा टेक्स्ट हो जाएगा। पूरे के पूरे चीज़ को ट्रांसफॉर्म करना है उसने। जो भी बॉक्स आपका नज़र आ रहा है तो उसमें जो टेक्स्ट नज़र आ रहा है, चीज़ें जिस तरह से भी हैं, तो अक्सर आपने जो इस तरह की ट्रिकी वेबसाइट्स देखी होंगी कि चीज़ें कभी इस तरह हैं, कभी इधर हैं, कभी उधर हैं, इस तरह की, मतलब जहाँ पे चीज़ें नज़र आती हैं तो इट्स मीन कि वहाँ पे ट्रांसफॉर्म होती हैं चीज़ें। होवर पे भी लगा सकते हैं कि नॉर्मली ये सीधा नज़र आए, जैसे ही होवर हो तो ये ट्रांसफॉर्म हो जाए। अच्छा, अब अगर हम होवर पे इसको लगाते भी हैं तो ये क्या करेगा, जैसे रोटेट होवर, हम ये वाला इधर अगर लगाते हैं, ये ऐसे अगर मतलब फील नहीं करा रहा ना आपको, बिल्कुल फौरन आ रहा है, मतलब मज़ा नहीं आ रहा ना, फिर इसलिए क्योंकि ये एनिमेशन नहीं है। एनिमेशन की दो ही प्रॉपर्टी है, कौन कौन सी, ट्रांजिशन और एनिमेशन, जो हमने अभी पढ़नी है। लेकिन ट्रांसफॉर्म बसाते खुद एक प्रॉपर्टी है जो चीज़ों को ट्रांसफॉर्म कर दी है। तो वो मैं आपको इसलिए समझा रहा था क्योंकि हम जैसे आपने बोला ना, हम इसको होवर पे एनिमेट ऐसे करना चाहते हैं, लेकिन ये विदाउट एनिमेट इस तरह से हो रहा है। जब हम इसके ऊपर ट्रांजिशन या एनिमेशन की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये स्मूथली अपने आप को चेंज करेगा। मतलब ट्रांजिशन या एनिमेशन क्या करेगी कि इसकी एक शक्ल थी जो कि सीधी थी, अब मैंने इसको चेंज करके 80 डिग्री पे ले गया हूँ। अब ये कितनी जल्दी होगा ना, मतलब ये नॉर्मली समझो ये 1 मिली सेकेंड में हो रहा है, तो मैं उसको कह सकता हूँ कि तुमने अपनी शक्ल को 5 मिली सेकेंड में चेंज करना है या 1 सेकेंड में चेंज करना है, तो वो ऐसा स्लोली उस जगह पे जाएगा। और जैसे मैं ओवर खत्म करूंगा वो स्लोली बैक आएगा उस जगह पे। वो बिल्कुल ऐसे नहीं होगा जैसे अभी फील हो रहा है। अभी तो फुल फोर्स नजर आ रहा है ना, क्योंकि अभी सिर्फ ट्रांसफॉर्म लगा हुआ है, ये चीज ट्रांसफॉर्म हो रही है, ये एनिमेट नहीं हो रही, इस वजह से ऐसे हो रहा है। सही है, तो इस तरह से इसको हमने देख लिया। अब इसकी एक और प्रॉपर्टी भी है, दैट इज कॉल्ड स्केल। मैं इसको कह सकता हूं कि तुमने 1.5% या 1.4% जो है ना वो स्केल हो जाना है। स्केल का मतलब क्या होता है, साइज में स्केल हो जाओ, जो भी तुम्हारा साइज है उसका 1.4 इंक्रीज हो जाओ। तो जैसे मैं होवर करूंगा तो उसका साइज ऐसे बड़ा नजर आएगा, वो माइनस में ले जाएंगे तो वो छोटा कर देंगे, जीरो में फिर माइनस में वो फिर छोटा कर देगा उसको। लेकिन समझ आ रही है ना आपको, रोटेट हो गया, स्केल हो गया, इस तरह की इसकी प्रॉपर्टीज हैं जिसके अंदर हम चीज़ों को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो जो फंकी वेबसाइट्स होती हैं जिनके अंदर चीज़ें आपको सीधी नज़र नहीं आ रही, मतलब उल्टी पुल्टी नज़र आ रही हैं, तो आपके जहन में आना चाहिए कि वहाँ पे ट्रांसफॉर्म लगाए। जिस तरह गेम्स वगैरह होती हैं ना अक्सर, तो गेम में तो बहुत चीज़ें ऊपर नीचे, मतलब सीधी तो कुछ भी नज़र नहीं आता वहाँ पे। तो जिस तरह हम मतलब नॉर्मली CSS पढ़ते हैं, HTML पढ़ी है, हम तो चीज़ें देख रहे हैं बिल्कुल सीधी आ रही हैं, लेकिन जो गेम्स होती हैं या ऐसी कोई ट्रिकी वेबसाइट्स होती हैं या फंकी टाइप वेबसाइट्स होती हैं, तो उसमें क्या होता है कि चीज़ें मतलब एंगल वगैरह ख़राब होते हैं और इस तरह से चीज़ों को एडजस्ट किया होता है ताकि वो थोड़ा अच्छा नज़र आए।
तो वहाँ पे आपके माइंड में आना चाहिए कि ट्रांसफॉर्म की कोई प्रॉपर्टी है और उसके अंदर रोटेट, स्केल, इसकी और भी प्रॉपर्टीज़ हैं काफ़ी, जैसे रोटेट 3D कर सकते हैं, रोटेट सिर्फ x एंगल में रोटेट हो, y एंगल में रोटेट हो, स्केल कर सकते हैं, स्क्यू कर सकते हैं। स्क्यू क्या होता है? Z एंगल मतलब जो सेंटर वाला एंगल होता है, तो वो ऊपर से ऐसे एडजस्ट करेगा चीज़ को, थोड़ा सा अक्सर चीज़ ऐसे नज़र आती है ना 3D एंगल में, जितना 3D की थर्ड साइड जो उसकी नज़र आएगी, मतलब अभी चीज़ ऐसे है, उसके जो नीचे वाला हिस्सा है वो ऊपर आना शुरू होगा, वो नज़र आएगा हमें। स्क्यू क्या करेगा? लेकिन स्क्यू क्या करता है, इसको थोड़ा सा ना वो जकड़ देते, मतलब अंदर को स्क्यू कर देता है, उसकी चीज़ों को ख़राब करता है। नहीं वो तो ठीक है, स्क्यू की वैल्यू को बजाते खुद भी करना चाहिए चेंज, गूगल कर लें। थोड़ा सा अब हिला है, वो पॉइंट में दे रहे थे ना, वो इतना फील नहीं हो रहा था, वैसे शायद ले नहीं रहा डिग्रीज के ना। तो अब ये थोड़ा सा स्क्यू हो रहा है अपनी जगह से ना, मतलब पीछे को, मतलब जिस तरह सुगड़ती है चीज़ वैसे इस तरह। इसके अंदर और भी प्रॉपर्टीज़ हैं काफ़ी जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। ट्रांसलेट भी कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, वो फिर अपने आप को ट्रांसलेट कर सकता है। स्केल कर सकते हैं, वो मैंने आपको करके दिखा दिया, डिफरेंट एंगल में कर सकते हैं। तो ये क्या कर रहा है कि अपनी जगह से ट्रांसलेट कर रहा है, जगह पोजीशन चेंज कर रहा है उतनी पिक्चर जितनी हम दे रहे हैं। ये लेफ्ट से कर रहा है, अगर हमने किसी और टॉप से या बॉटम से या इसके एक्स वाई भी है ना, तो जिस साइड से भी अप्लाई करेंगे फिर वो साइड से चलेगा। तो नॉर्मली ये लेफ्ट से कर रहा है। ट्रांसलेट का मकसद ये है कि एक जगह से अपनी दूसरी जगह उसने पोजीशन को चेंज करना है। आप उसको बता रहे हो कि आपने इतना ट्रांसलेट करना है, इतना अपनी लोकेशन को खींचना है, वो हम एडजस्ट कर सकते हैं इस तरह से। लेकिन ये डेफिनेटली डिपेंड्स ऑन द सिनेरियोज। आप इसको रन टाइम पे गूगल कर सकते हैं जब आपके पास ऐसा कोई प्रोजेक्ट आएगा कि इसमें बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, उसको याद रखना भी डिफ़िकल्ट है। तो फिर हम मतलब रन टाइम पे ज़्यादातर ये जो फंकी टाइप वेबसाइट्स होती हैं या गेम्स टाइप वेबसाइट्स होती हैं, वहाँ पे इसकी वैल्यूज़ को ज़्यादा यूज़ किया जा सकता है। लेकिन ये भी एक प्रॉपर्टी है CSS की, होपफुली आपके माइंड में रहेगी, कभी इस्तेमाल करनी पड़ सकती है। अच्छा, नेक्स्ट हम जाएंगे डेट इज़ कॉल्ड ट्रांजिशन, और उसको हम अप्लाई करेंगे। तो अच्छा, ट्रांजिशन में क्या है कि हमारे पास हमें दो तीन चीज़ें डिफाइन करनी है ट्रांजिशन के अंदर। एक के ट्रांजिशन कंप्लीट होने में टाइम कितना लगेगा, या एनिमेशन कंप्लीट होने में टाइम कितना लगेगा। दूसरा, ये ट्रांजिशन किस चीज़ पे आप अप्लाई करना चाहते हो, मतलब आप कलर पे अप्लाई करना चाहते हो, मार्जिन पे अप्लाई करना चाहते हो, बॉर्डर पे अप्लाई कर, मतलब CSS की मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी को ट्रांसलेट किया जा सकता है। जैसे इसका एक बैकग्राउंड कलर है, मैं कहता हूँ कि होवर के ऊपर इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए और वो बन जाए रेड। अब इस चीज़ को हमने कितनी देर में ट्रांजिट करना है, इसको हमें देखना। लाइक हम कहते हैं जी बैकग्राउंड कलर को ट्रांजिट करना है और कितनी देर में करना है, यानी कि तीन पोर्शन। पहले किस प्रॉपर्टी को ट्रांजिट करना है। अच्छा, ट्रांजिट कब हो रहा है, एक्वा कलर से रेड कलर में इसने ट्रांजिट होना है। अगर हम इसको नहीं लगाते तो क्या होगा, वो फौरन आ जाएगा कलर, ऐसे ही होगा ना। अब मैं ये चाहता हूं कि ये ट्रांजिट हो, मतलब बैकग्राउंड कलर फौरन ना आए, क्या हो, ट्रांजिट हो।
अच्छा, अब जब ट्रांजिट होगा तो क्या होगा, अब आपने फील किया होगा क्या हो रहा है, वो मतलब ग्लो करके आ रहा है स्मूथ। वो क्यों आ रहा है उसकी मैं रीज़न आपको बताता हूँ। मैंने बोला कि ट्रांजिशन करनी है, मतलब आपने फौरन से चीज़ को चेंज नहीं करना, ट्रांजिशन करनी है, स्लोली करना है। कितना स्लोली करना है, 0.5 सेकेंड। आप इसको कहते हो कि 1 सेकेंड में आपने करना है, तो क्या होगा ये और स्लो हो जाएगा। 5 सेकेंड करेंगे तो और स्लो हो जाएगा। तो जितना मर्जी बड़ा छोटा उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ट्रांजिशन मतलब आपने एक चीज को एक पॉइंट से स्टार्ट करना है और दूसरी पॉइंट पे खत्म करना है, और उसको करने में कितना टाइम चाहिए ये हमने उसको देना है। तो हमने क्या किया कि आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कौन सा है, अक्वा, और आपका एंडिंग पॉइंट क्या है, रेड। और इस जो ये स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट हमने डिफाइन किया, डेफिनेटली ये कोई प्रॉपर्टी है। तो जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है, बैकग्राउंड कलर है। अच्छा, अब जितनी देर में होना है वो 1 सेकंड मैंने डिफाइन कर दिया है। तीसरी चीज है डेट इज कॉल्ड कि ये इसका स्टाइल क्या होगा। ये एज इन आउट, मतलब ये उसको इन आउट जैसा फील आएगा, या जस्ट एज इन होगा, या जस्ट एज आउट होगा, किस तरह की फीलिंग हमें चाहिए। तो अगर मैं एज इन बोलता हूं तो ये जस्ट एज इन होगा, अगर मैं एज आउट बोलता हूं तो, अगर मैं लीनियर बोलता हूं तो ये लीनियर वे में जाएगा। सही है। तो इसकी यानी कि ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं हमारे पास। एज इन है, एज आउट। एज आउट मतलब ऐसे फील होगा कि कोई चीज आउट हो रही है, मतलब ट्रांजिशन इस तरह से हमें फील आएगी। लीनियर है वो बिल्कुल स्ट्रेट नजर आएगी। और इस तरह की डिफरेंट इसके अंदर और भी हमारे पास जो हैं वो ऑप्शंस हैं। यहाँ पे मैंने लिस्ट डाउन किए थे जितने भी उसके अंदर प्रॉपर्टीज हैं। विड्थ हाइट इन पे अप्लाई कर सकते हैं, और ट्रांजिशन में ये वैल्यूज हैं। एज वैल्यू डिफ़ॉल्ट है, देन लीनियर है, एज इन है, एज आउट है, एज इन आउट है। इनकी आगे डेफिनेशन भी लिखी हुई है। कंसिस्टेंट स्पीड थ्रू आउट द एनिमेशन, एक जैसी स्पीड वो कह रहा है कि लीनियर अगर करते हो तो एक जैसी स्पीड रहेगी। एज इन स्टार्ट स्लोली एंड, मतलब फिर एंड पे ऐसा ऐसा बढ़ेगी वैल्यू स्पीड उसकी। एज आउट स्टार्ट क्विकली एंड, फिर बाद में उसका मतलब एकदम ज्यादा तेज होगी और फिर स्लोली अप्लाई होगी। एज इन करेंगे तो पहले स्लो होगी और फिर एंड पे तेज हो जाएगी। और इज इन आउट कंबाइन कर देगा, वो स्लो ही स्टार्ट करेगा और एंड भी स्टार्ट करेगा, मिडल के अंदर वो अपने आप को एडजस्ट करेगा। फिर इसका एक और ऑप्शन होता है क्यूबिक बेजियर। ये इसका फंक्शन है जिसके अंदर हम अपनी मर्जी की वैल्यूज दे सकते हैं कि कितना स्टार्ट स्लो करना है, कितना एंड स्लो करना है, एंड सो ऑन। वो भी हम डिफाइन कर सकते हैं। अलाउ यू टू डिफाइन योर ओन कस्टम टाइमिंग कर्व यूजिंग बेजियर कर्व, जो ये फंक्शन का नाम है उससे। तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि आप चाह रहे हो कि अब स्टार्ट जो आप ले रहे हो तो कितना स्लो स्टार्ट लेना है और कितना दरमियान में फास्ट हो जाना है, उसके उसने मल्टीपल वैल्यूज़ दी हैं। यानी कि इसकी पहले स्टेप में कितना तेज़ होना है, दूसरे स्टेप में कितना होना है, तीसरे में कितना होना है, चौथे में, वो अपने हिसाब से हम छोटा उसको किसी भी स्टेज पे ज़्यादा तेज़ कर सकते हैं, किसी भी स्टेज में ज़्यादा कम कर सकते हैं, सो ऑन। अब ये होगा क्या कि अगर मैं 5 सेकंड में एनिमेशन कंप्लीट कर रहा हूँ, वो उसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेगा। अब वो 4 जो ड्यूरेशन है उसमें आप उसकी वैल्यू को अप डाउन कर सकते हो टू मेक द ट्रांजिशन मोर ब्यूटीफुल, जिस तरह से आप एडजस्ट करते हैं। अभी हम डिफरेंट ट्राई करते हैं। अभी तो बस हमने कलर पे के विड्थ पे, अभी हम विड्थ पे लगाते हैं। नहीं देखो, वो तो हमें कोई ना कोई एक्शन ही लेना है, कोई बटन पे क्लिक करना है, कोई ओवर करना है, तो उसने जब भी ये वैल्यू चेंज होगी ना फिर ट्रांजिट करना है। अब वैल्यू चेंज होने में कौन कौन सी ऑप्शंस हो सकते हैं। मीडिया क्यूरी यूज़ कर सकते हैं। मीडिया क्यूरी में क्या हो रहा था कि हम फिर उसी स्पेसिफिक साइज पे आगे कलर चेंज कर सकते हैं।
तो जब भी ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये इसका टारगेट पॉइंट है, तो जब भी ये चेंज होगा ना किसी भी टाइम पे किसी भी एक्शन के ऊपर, तो ये फौरन चेंज नहीं होगा, थ्रू किससे होगा, ट्रांजिशन। अब चेंज होने के ऑप्शन क्या क्या हो सकते हैं, बटन पे क्लिक हो सकता है, होवर हो सकता है, और हमने इस तरह की सिलेक्टेड हो सकता है, विजिटेड हो सकता है जो हमने सीडो क्लासेस पढ़े थे, और उसके अलावा क्या है, फोकस्ड है। फिर मीडिया क्यूरी जो आज हमने देखा है, मीडिया क्यूरी में भी यही है ना कि हम किसी साइज पे जाके बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, तो जब हम चेंज करेंगे तो वो फौरन चेंज नहीं होगा, वो स्मूथली चेंज होगा ये चीज। तो हाँ, वो ट्रांजिशन से नहीं होता है। मैंने आपको बोला था कि ट्रांजिशन इज समथिंग के वो उसमें कंट्रोल कम है, एनिमेशन की जो प्रॉपर्टी है उसमें कंट्रोल ज्यादा है। उसमें हम बता सकते हैं कि तुमने ऑलवेज चलना है, उसमें हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि इसने वन टाइम चलना है या इन्फिनाइट चलना है, तो हम उसको सेट कर देते हैं इन्फिनाइट। इन्फिनाइट का मतलब क्या है कि तुमने चलते जाना है, खत्म नहीं होना, तो वो ट्रांजिशन में नहीं है। उसके लिए फिर हमें एनिमेशन की प्रॉपर्टी, एनिमेशन और ट्रांजिशन से सेम काम होते हैं लेकिन थोड़े थोड़े डिफरेंसेस हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आप देखें तो ट्रांजिशन को अप्लाई करना इस कदरे इजी, मतलब टेक्निकली देखें तो हमने क्या किया है, ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी ली और तीन उसकी वैल्यू को डिस्कस किया है, तो हमें काफ़ी हद तक कंसेप्ट समझ में आ रहा है। लेकिन अगर हम एनिमेशन पढ़ेंगे अभी तो उसमें देखिएगा हम की फ्रेम भी डिफाइन कर रहे होंगे, मतलब उसमें ज़्यादा कोड कर रहे होते हैं, और फिर हम उसमें लेकिन ज़्यादा कोड कर रहे हैं तो ज़्यादा कंट्रोल मिल रहा है। जब ज़्यादा कंट्रोल मिल रहा है तो उसमें ऑप्शंस भी ज़्यादा हैं कि किस तरह से चलना है और क्या क्या ऑप्शंस हैं, वो भी हम एक्सप्लोर करेंगे तो आइडिया हो जाएगा। लेकिन जिस तरह ये ट्रांजिट किया है, अब मैं कहता हूँ कि मैंने बैकग्राउंड कलर पे नहीं लगाना, मैंने विड्थ पे लगाना है। तो विड्थ है 100 पिक्सल, मैं उस विड्थ को करना चाह रहा हूँ 500 पिक्सल, ठीक है। और मैं इसको कहूँगा कि तुमने ट्रांजिट करना है विड्थ को 1 सेकंड के अंदर। तो क्या होगा कि जैसे मैं ओवर करूंगा, अच्छा आ रहा है ना। अगर हम ट्रांजिट खत्म कर दें तो क्या होगा, अब समझो कि जो हमारी वेबसाइट पे लगा हुआ है ये वाला, ये क्या हो रहा है, ट्रांजिशन ही है ना। और वो क्या कर रही है, ट्रांजिशन जिधर जो मैंने विड्थ पे लगाई है तो हम किस पे लगाएंगे, बॉर्डर पे। तो बॉर्डर की एक वैल्यू है और बॉर्डर की दूसरी वैल्यू है, तो जब वो बॉर्डर की दूसरी वैल्यू इंक्रीज होगी तो वो वहां तक जाएगी। नहीं, आप बात नहीं समझे, इसने लगना है कि जिस एलिमेंट को आप टारगेट कर रहे हो, तो हम टारगेट कर रहे थे रोटेट्स वाले एलिमेंट को, इसको टारगेट कर रहे थे, इसने उसमें लगना है। अब इसने अप्लाई कब होना है, जब कोई एक्शन हैपन होना है, मतलब कोई हम सीडो क्लासेस लगाते हैं, मीडिया क्यूरी आती है, मतलब जब भी हमने अब किस पे लगाई है, विड्थ पे। अब पूरी लाइफ के अंदर, वेबसाइट की लाइफ में, जब भी आप इस रोटेट वाले टैग की, और ये टैग कौन सा है, ये वाला डिव, इसकी विड्थ को चेंज करेंगे ना, तो वो फौरन चेंज नहीं होगी, किससे होगी, थ्रू ट्रांजिशन। नहीं समझ आई आपको, ये आपने एक विड्थ अप्लाई की है 100, अगर आप उसको होवर नहीं करते तो फिर तो कुछ भी नहीं हो रहा ना, फिर तो ऑलवेज वो ऐसे ही नजर आ रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। मतलब अगर आपने ये होवर वाला कोड लिखा ही नहीं हुआ लेट्स सपोज, तो फिर क्या होगा, कुछ भी नहीं। ट्रांजिशन का कोई इफेक्ट है नहीं। ट्रांजिशन का इफेक्ट कब आएगा, जब हम किसी भी एक्शन की बेस के ऊपर किसी भी तरह से उसकी विड्थ को चेंज करेंगे, इवन जावास्क्रिप्ट के साथ करते हैं। ट्रांजिशन क्या कहती है कि मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है ये कलर, मतलब अगर हमने विड्थ पे है तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है 100 पिक्सल, और एंडिंग पॉइंट वो होगा जो आप कोई नई विड्थ दोगे मुझे, हैं। अब डेफिनेटली विड्थ कैसे चेंज हो सकती है, वो कोई ना कोई हम कोई वे ढूंढेंगे ना जिससे विड्थ। अभी तक तो हमें यही पता है कि हम होवर पे विड्थ चेंज करते हैं, विजिटेड पे, और जो हमने फोकस्ड और इतने पढ़े थे सीडो क्लासेस उस पे कर दें, या फिर हम किस पे कर लें, मीडिया क्यूरी पे कर लें, या मतलब ऑन क्लिक पे कर लें, इस तरह के इवेंट पे।
तो अब वो किस इवेंट पे होगा, ट्रांजिशन को उससे कोई लेना देना नहीं है। ट्रांजिशन कब ट्रिगर होगी, जब उसको पता लगेगा कि भाई विड्थ चेंज करने की रिक्वेस्ट आ गई है और विड्थ चेंज होने लगी है, तो वो कहेगा कि भाई विड्थ चेंज होने लगी है तो मैं नहीं होने दूंगा, मैं खुद करूंगा। तो आइडिया समझ में आ रहा है आपको कि हम जरूरी नहीं कि होवर पे लगाएं, किसी चीज पे भी लगा सकते हैं, लेकिन टेक्निकली विड्थ को चेंज करना है। जरूरी तो नहीं है होवर पे आप 10 लगा लें और विस्टेड और मीडिया कैरियर, हाँ लगा सकते हैं, मल्टीपल प्रॉपर्टीज पे भी लगा सकते हैं कि हम अगर विड्थ पे भी लगाना चाह रहे हैं, बैकग्राउंड कलर पे भी लगाना चाह रहे हैं, इस तरह हम उसको लगा सकते हैं। इवन ऑल भी डिफाइन कर सकते हैं कि किस किस पे आपने डिफाइन होना है। ऑल करेंगे तो ये सब पे अलग जाएगा। लाइक मैं यहाँ पे विड्थ की जगह पे लगा दूँ ऑल, उसका मतलब क्या है कि इन सारी प्रॉपर्टीज में से कुछ भी मैं करूँगा ना चेंज, तो वो ट्रांजिट होगा ऑन बेसिस ऑफ दिस डेफिनेशन। अब बैकग्राउंड कलर अप्लाई करेंगे, विड्थ अप्लाई करेंगे, कुछ भी अप्लाई करेंगे, वो चेंज होगा फिर उस तरह से। क्या हो रहा है भला, दोनों चीजें ट्रांजिट हो रही हैं। इसी तरह हाइट भी कर सकता हूँ, जितनी भी इसके अंदर चीजें हैं वो सब ट्रांजिट होंगी। ऑल लगा दो, नहीं ब्लॉक का तो इससे लेना देना नहीं है ना, हम तो इसमें कोई स्टार्टिंग वैल्यू ले रहे हैं और कोई एंडिंग वैल्यू। फॉन्ट साइज पे भी लगा सकते हो आप। नहीं देखो, कलर तो इटसेल्फ एक प्रॉपर्टी है ना, इसका कोई ब्लॉक से लेना देना नहीं है। तो वो तो कोई भी जगह पे ब्लॉक इन लाइन में लगा रहे हो, ब्लॉक लेवल टैग पे कलर लग रहे हो, तो हम तो कलर को ट्रांजिट कर रहे हैं ना। अब वो उसको आप जिस मर्जी लेवल के ब्लॉक पे मतलब इन लाइन टैग या ब्लॉक लेवल टैग का मैटर नहीं कर रहा है ना, हम कलर को ट्रांजिट कर रहे हैं, तो कलर ट्रांजिट होगा। नहीं ऊपर भी देंगे तो उसको पता लगेगा ना ये चीज। इस देखो ट्रांजिशन कहती है मुझे एक स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए और एक, जब स्टार्टिंग पॉइंट ही नहीं है उसका एंडिंग पॉइंट, एक चीज से तो नहीं है उसको ट्रांजिशन करनी है फ्रॉम एक पॉइंट से बी पॉइंट पे। तो जब एक पॉइंट ए पॉइंट ही नहीं है तो बी पॉइंट दे दिया आपने, तो उसको कैसे ट्रांजिट करना है, मतलब कहां से शुरू करके कहां खत्म करना है। तो स्टार्टिंग पॉइंट होगा तो उसका एंडिंग पॉइंट, हमने बोला कि स्टार्टिंग पॉइंट विड्थ है 100 पिक्सल और एंडिंग पॉइंट विड्थ क्या है 500 पिक्सल, इसको ट्रांजिट करना है। जब स्टार्टिंग पॉइंट ही नहीं है तो उसको कैसे ट्रांजिट कर सकता है वो। बाय डिफॉल्ट यूज होगा, लेकिन टेक्निकली हम जो चीज़ यहाँ पे वो डिफाइन करेगा उसको रीड करता है वो, कि जो जो प्रॉपर्टी, ऐसे तो CSS में बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, तो जिस प्रॉपर्टी को आपने यहाँ पे डिफाइन किया उस जिसको रीड करके कर रहा है, लेकिन डिफॉल्ट वैल्यू ले रहा है, लेकिन टेक्निकली उसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट है और एक एंडिंग पॉइंट है। तो स्टार्टिंग पॉइंट वो है जो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू है वो उसको ले रही है, और एंडिंग पॉइंट जो हम उसको दे रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट डिफाइन करेंगे तो हमें समझ होगी कि कहाँ से शुरू कर रहा है और कहाँ पे एंड कर रहा है। अगर कोई वैल्यू हम दे ही नहीं रहे उसको तो वो उसको कंफ्यूज करेगा उसको। समझ आ गई इतनी? तो ट्रांजिशन कैसे काम कर रही है समझ आ रही है ना? कोई कन्फ्यूजन ट्रांजिशन में? ये ट्रांजिशन ही है ना, देखो कैसे भला, क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे हैं कि उसकी विड्थ को इंक्रीज कर रहे हैं। तो पहले ये एक पिक्चर लगी हुई है यहाँ पे ना इसके पीछे, जब मैं उसके ऊपर हॉवर करता हूँ तो उस पिक्चर को हम बढ़ा देते हैं। अच्छा, इसको हम स्केल कर रहे हैं, तो हमने पढ़ा है ना अभी ट्रांसफॉर्म में कि हम क्या कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं चीज़ों को। तो लेट्स सपोज अगर मैं कहता हूँ कि आपने प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है और वो क्या है, ट्रांसफॉर्म। तो अभी हमने पढ़ा था ना ट्रांसफॉर्म के अंदर कि हम चीज़ों को क्या कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं। अब
1 पॉइंट हो रहा है ना, वैसे ऐसे ही हो रहा था ना वो, उसकी स्पीड बस थोड़ी सी फास्ट है। तो वो एक्चुअली ये आपने इस पे फोकस नहीं करना अभी, तो चूंकि मैंने पूरी डीप पे लगाया है तो वो सारा ही स्केल कर रहा है। लेकिन अगर हम सिर्फ उस पे ट्रांसफॉर्म लगाएंगे जो बैकग्राउंड है पिक्चर, तो जब मैं उसको ट्रांसफॉर्म करूंगा, अब नॉर्मली अगर हम ट्रांसफॉर्म कर रहे थे तो वो फ़ौरन हो जाता था, तो अभी ट्रांसफॉर्म कैसे हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है। तो अगर आप यहाँ पे भी देखें तो एक्चुअली ये ट्रांसफॉर्म हो रहा है, मतलब वो ना बड़ा हो रहा है, बस उसकी स्पीड ज़्यादा थोड़ी सी वो उस तरह से कवर कर रहा है। और ये इस तरह से क्यों हो रहा है, इधर से शुरू हो गई इधर, क्योंकि हमने डिग्री दी है उसको ना, कि हम दे सकते हैं ना कि ये कहाँ से स्टार्ट करना है और किस तरफ एंड करना है। वो तो बस बैकग्राउंड कलर होवर पे चेंज कर देंगे। किधर ये पिक्चर है ना, ये ऐसे डिजाइंड है पहले से, ये ऐसे पहले से इस तरह है, मतलब कोई इधर को कोई इधर को। और इवन हम इसको रोटेट भी कर सकते हैं ना, हमने रोटेट पढ़ा है। अगर लेट्स सपोज ये सेम भी है अगर, तो रोटेट भी तो कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म करके रोटेट कर दें इसको 280 डिग्री या 180 डिग्री या जितना आपने करना है। तो लेट्स सपोज अगर एक भी पिक्चर है तो किसी को किसी तरह किसी एंगल पे रोटेट कर दिया, किसी को किसी एंगल पे रोटेट कर दिया, ये ट्रांसफॉर्म से हो रहा है। बाकी अब ये हम देख लेंगे ये जो मूव हो रहा है ये कैसे हो रहा है। किसके अंदर ये हमने मतलब रोटेट किया है ना इसको, और रोटेट किया ऑल दी टाइम इनफिनिट लगा के, लूप लगा के, तो वो क्या होता है कि जब ये ख़त्म हो जाता है फिर ये दोबारा शुरू हो जाता है। ओवरफ्लो हुआ है और साथ में रोटेट हो रहा है। अब बात नहीं समझ रहे ना, हमने विड्थ 100% ही रखी हुई है, लेकिन उसके कंटेंट को रोटेट कर दिया, तो अब उसके जो कंटेंट है वो अपने अंदर ऐसे रोटेट हो रहा है। कंटेंट उतना ही है जितना था चाहिए हमें, लेकिन वो उस तरह से रोटेट हो रहा है। तो आपको फील इस तरह हो रहा है कि लेट्स सपोज अगर मैं इसके कंटेंट को ओवरफ्लो को नन कर देता हूँ और इसको रोटेट ऑन कर देता हूँ, अब कंटेंट तो है मेरे पास और वो विड्थ से बाहर भी नहीं जाएगा, और जब मैं उसको रोटेट कर दूंगा तो क्या होगा, और अगर इन्फिनाइट कर दूंगा तो क्या होगा कि वो लूप बन जाएगा। नहीं लॉजिक समझ आए तुम्हें? देखो जब हम ओवरफ्लो होता है उसमें ऑप्शन क्या क्या थे कि या तो हम स्क्रॉल शो कर दें या नन कर दें। तो ओवरफ्लो नन करते हैं तो क्या होता है, जो चीज़ हिडन होती है वो नज़र नहीं आती और स्क्रॉल बार भी नहीं आता। तो ओवरफ्लो नन करके उसको रोटेट करेंगे तो फिर जो पीछे वाली चीज़ छुपी हुई थी वो आने लग जाएगी नज़र। चल नेक्स्ट अब हम